हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री डेज। आज बच्चों हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, जो कि 12th क्लास एनसीईआरटी पार्ट 1 का चैप्टर है। इसके ऑलरेडी 2 वीडियोस हम दे चुके हैं, जिसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन की बात की कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताया हमने, जिसका एग्जाम्पल हमने डैनियल सेल लिया था। उसी के साथ साथ हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ द सेल, ये सारी बात हम कर चुके हैं। आज बच्चों बात करेंगे हम मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ। चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बात कर ली थी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है। ये सारी बात हम कर चुके थे। हमने पहले भी आपको बता दिया था ईएमएफ ऑफ द सेल जो है क्या होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट होता है। ईएमएफ ऑफ द सेल या ई सेल क्या हुआ हमारा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या हम ये कह सकते हैं सेल का सेल पोटेंशियल किसके बराबर है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई आर का मतलब क्या हुआ बच्चों, राइट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। ई एल का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों का डिफरेंस जो है, यानी कि जो दो इलेक्ट्रोड है उनके पोटेंशियल में जो डिफरेंस है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ई सेल से, जिसको हम इजीली पढ़ सकते हैं। वोल्ट मीटर जो हमने लगाया है उससे हम पढ़ सकते हैं। क्लियर। अब हम एक बात ये कहते हैं कि ई सेल तो हम निकाल सकते हैं। हमने पूरा अपना सेल बनाया, हाफ सेल को जोड़ के, रिडक्शन हाफ सेल एंड ऑक्सीडेशन हाफ सेल को जोड़ा, ई सेल हम निकाल सकते हैं, वोल्ट मीटर से पढ़ सकते हैं। लेकिन आप अलग अलग इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे। अलग अलग का सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोड से तो कोई सेल बनेगा नहीं। तो उसका पोटेंशियल हम कैसे निकालें, उसका मेजरमेंट हम कैसे करें, वही हम आज पढ़ने जा रहे हैं। उसका मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसमें देखिए आप, अगर ये जो दो इलेक्ट्रोड है इनमें से एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अगर हमें पता है तो दूसरे का निकाल सकते हैं, क्योंकि ई सेल तो हमें पता है ही है। इन दोनों में से एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें मालूम है, तो दूसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इजीली निकाल सकते हैं। तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों हमें पता होता है, नोन होता है, उसका नाम क्या दे दिया हमने, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो बच्चों रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ, जिसका कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता होता है। अब हम क्या करेंगे, जिस भी इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसका क्या करेंगे, उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ कर देंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कर देंगे। क्लियर। तो ई सेल तो हमारे लिए निकल जाएगा, और इन दोनों में से एक क्या है हमारे पास, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता है। ये हमें पता है, इन दोनों में से एक हमें पता है, तो दूसरा जो इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना है वो इजीली यहाँ से डिटरमाइन हो जाएगा। क्लियर ये बात। हम ये कहते हैं हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड के फॉर्म में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है वो अपन अब यहाँ देखते हैं। ठीक है, इसको तो हम रब करें एक बार। तो हम बात करते हैं अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस ले रहे हैं हम कुछ, तो हम पहले ये देख लेंगे कैसे होता है, क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें सिंपल अपन देखिए, ये एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, वायर से जोड़ा है हमने इसको, ये एक ग्लास का बल्ब है, इस तरह से एक बीकर ले लिया हमने, इसमें इसको डिप किया हुआ है।
बीकर में जो हमने सोल्यूशन ले रखा है, एसिडिक सोल्यूशन ले लिया जिसकी 1 मोलर का सोल्यूशन है, ठीक है, जैसे जस्ट लाइक HCl का सोल्यूशन ले लिया हमने, क्या ले रखा, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ले रखी है। क्लियर। टेम्परेचर जो ले रखा है 298 केल्विन ले रखा है। यहाँ से हमने हाइड्रोजन गैस पास की है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो इलेक्ट्रोड अब हमारा बना है, इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या दे दिया हमने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस में है कि हम जो हाइड्रोजन गैस बबल कर रहे हैं यहाँ पर वो किस पे है, आपकी 1 एटमॉस्फेरिक गैस पर है, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है। और कॉन्सेंट्रेशन कितने ले रहे हैं, अपनी सोल्यूशन की डिप्थ इसमें किया है 1 मोलर सोल्यूशन ले रहे हैं। टेम्परेचर क्या ले रहे हैं, 298 केल्विन ले रहे हैं। तो यानी कि जो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, इस कंडीशन पे जो इसका इलेक्ट्रोड है उसको हमने क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर। ये क्या है, हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता है, और हम जो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं, वो इसका लेते हैं 0। अब 0 लेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये तो बहुत सिंपल है, ई सेल इक्वल टू क्या हुआ, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। स्टैंडर्ड कंडीशंस में ले रहे हैं तो हम यहाँ नॉट लगा देंगे। बहुत अच्छे से पता है, ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं अपन कि स्टैंडर्ड कंडीशंस में अगर लेंगे तो हम उसको स्टैंडर्ड क्या कहेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल कहते हैं। और ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम ये कह रहे हैं इन दोनों में से एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले रखा है, वो क्या ले रखा है हमने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रखा है, और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम क्या बोल रहे हैं, 0 बोल रहे हैं। जब यहाँ में से एक 0 होगा तो क्या होगा, दूसरा जो इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, वही होगा जो सेल का आपका ई सेल जो हो रहा है वही उसका पोटेंशियल होगा। बात समझ आ रही है कैसे, और इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। पहले इसका रिप्रेजेंटेशन देख लें कि इसको, ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो अपन देख लेते हैं। देखिए ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसको हम क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले रखा है हमने, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन, हाइड्रोजन गैस 1 है। ये क्या है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब देखिए हम इसको तो रब करते हैं। अब हम आपसे कहते हैं, आपको डैनियल सेल लास्ट वीडियो में हमने बताया था, डैनियल सेल याद है आपको, जिसमें हमने जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन लिया था। दोनों ही इलेक्ट्रोड हमारे लिए, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अननोन है, हम दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उनको अलग अलग करके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ उसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, पहले कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉपर का जो है जनरली जो आपका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको हम क्या करते हैं, एनोड बनाते हैं। जब हम इसको एनोड बनाएंगे तो क्या होगा, इसको कहाँ लिखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड में बनाएंगे। राइट हैंड साइड में क्या बनाएंगे, हम कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड हम राइट हैंड साइड में लेंगे, यानी कि उसको एज ए कैथोड बनाएंगे। क्लियर, ठीक है। यानी कि अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करना चाहूँ तो मैं कैसे करूंगी, सेल रिप्रेजेंटेशन आपको पहले से याद है। हमने क्या किया, इसको क्या बना रहे हैं हम, एनोड बना रहे हैं। एनोड बना रहे हैं इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, बनाएंगे, और हम इसको इस तरह से पहले लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, ये सॉल्ट ब्रेज। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं अपन, उसको कहाँ बना रहे हैं अपन, राइट हैंड साइड में, ठीक है। कैसे वर्क कर रहा है वो, एज ए कैथोड की तरह वर्क कर रहा है। क्लियर, तो उसका क्या लिखेंगे, कॉपर प्लस 2 1m, क्योंकि सारा स्टैंडर्ड कंडीशंस में ले रहे हैं इसलिए, एंड कॉपर सॉलिड कंटिन्यूशन में आएगा ये। क्लियर, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये तो ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब ई सेल निकालें अपन इसका। ई सेल देखो कैसे निकालेंगे अपन इसका, ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक है। राइट में हमने क्या लिया है बच्चों, कॉपर इलेक्ट्रोड को लिया है। लेफ्ट में क्या लिया है हमने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिया है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, देखो ई सेल इक्वल टू ई राइट। राइट में क्या ले रहे हैं अपन, कॉपर इलेक्ट्रोड,
कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस ई नॉट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इक्वल टू ये जो है ये क्या है ई नॉट सॉरी कॉपर टू कॉपर ये कितना होता है 0 होता है हमें ये मालूम है। और ये जो ई सेल निकल के आता है ये कितना आता है किसके लिए कॉपर के लिए अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू आती है 0.34 तो ये 0.34 वोल्ट क्या है बच्चों कॉपर का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्लियर ये जो ई सेल है बात समझ में आ रही है सबको सबके क्लियर हो गया। अपन को करना क्या था कॉपर का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना था तो हमने उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन कर दिया। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने एनोड बनाया और कॉपर जिसका कि रिडक्शन पोटेंशियल निकालना था उसको हमने कैथोड बना दिया। क्लियर इस सेल में हमने ई राइट माइनस ई लेफ्ट लिखा राइट में क्या बनाया हमने कॉपर इलेक्ट्रोड तो कॉपर इलेक्ट्रोड का लिख दिया माइनस लेफ्ट में क्या है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिख दिया इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0। अब क्या आएगा ई सेल की जो वैल्यू आएगी वही क्या आएगी कॉपर की वैल्यू आएगी कॉपर की इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल आएगा तो वो जो वैल्यू आती है 0.34 आती है क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस में है तो ये वैल्यू भी फिक्स होती है कांस्टेंट होती है। हर एक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। क्लियर ये बात आगे बात समझ में। अब हम जिंक का निकालें इसी तरह अगर हमें जिंक का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो क्या करेंगे सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे एनोड बनाएंगे जिसका हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है उसको हम क्या बनाएंगे कैथोड बनाएंगे। तो इस बार हम किसको बना रहे हैं जिंक को बना रहे हैं तो इसकी जगह हम क्या ले लेंगे जिंक ले लेंगे। तो हम क्या लेंगे अब यहाँ पर लिख लें यहाँ पर कंटिन्यूशन में लिख लो या यहाँ लिख लो क्या ले रहे हैं 1 मोलर का सोल्यूशन Zn सॉलिड ठीक है क्लियर। इसमें हम पुट करें यहाँ पर अब दोबारा क्या लिखें हम ई नॉट सेल किसके लिए ले रहे हैं अपन जिंक के लिए ले रहे हैं तो यहाँ लिखें अपन सेल इक्वल टू ई नॉट Zn प्लस 2 Zn माइनस ई नॉट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर क्या लिखेंगे बच्चों अब क्या आएगा ये तो हो गया 0 तो ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट Zn प्लस 2 Zn माइनस 0 ठीक है। ये जो वैल्यू आती है ये आती है अपनी माइनस 0.76 वोल्ट। ये 0.76 वोल्ट क्या है बच्चों स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। आ गई बात समझ में। इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं उसका कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ करके। क्लियर। अब हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो वैल्यू है ये तो आ रही है पॉजिटिव में ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव में तो इसका क्या मीनिंग है इसके मीनिंग अलग अलग होते हैं। क्या मीनिंग है बच्चों अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आता है तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ जैसे कि यानी कि कॉपर आयन की बात कर रहे हैं तो कॉपर आयन्स आर द इजीली रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन आयन। तो इसका मतलब क्या हुआ यानी कि आपकी ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आ रहा है आपका नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ हाइड्रोजन आयंस कैन इजीली ऑक्सीडाइज किसको जिंक को। क्लियर। तो हमें माइनस और प्लस का मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है इसमें आएंगे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स में क्या होगा आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई होंगी या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी होंगी। ई सेल निकाल दिया या ई सेल दिया तो एक आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल दिया। बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं रखते हैं। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो उसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट कैसे करेंगे उसका साइन चेंज कर दो तो वो रिडक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब हम आपको एक बात और बताएं
ये तो हमने अलग अलग ले लिया, जिंक और कॉपर का अलग से रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया। अब हम डैनियल सेल बना लें अपना, जिसमें जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन कर रखा है अपन ने। जिंक और कॉपर के कॉम्बिनेशन में वही अपन ने जिंक लेफ्ट हैंड साइड ले रखा है, कॉपर राइट हैंड साइड में ले रखा है। अब हम क्या करेंगे, उसका अगर हम ई सेल देखें तो ई सेल कितना आना चाहिए, देखो क्या आना चाहिए, देख हम बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए उसका सेल रिप्रेजेंटेशन तो अपन पहले भी कर चुके हैं, दोबारा चाहो तो दोबारा कर लें, इसको तो रब कर दें। डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन तो अपन पहले भी कर चुके हैं, फिर भी लिख लीजिए, कॉपर +2 एंड कॉपर सॉलिड। यहाँ भी हम सॉलिड लिखें और यहाँ क्या है 1 मोलर सोल्यूशन है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हैं बच्चों सारी। ये रिप्रेजेंटेशन है डायल्यूल सेल का। अब हम ये कह रहे हैं कि ई नॉट सेल क्या आना चाहिए बच्चों, ई आर माइनस ई एल। ई आर का मतलब राइट हैंड साइड में जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, राइट हैंड साइड में क्या है कॉपर, हमें बहुत अच्छे से पता है कॉपर का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों कॉपर, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि कॉपर का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, देखो कितना है 0.34। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर 0.34 माइनस ई एल, लेफ्ट का मतलब जिंक का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है -0.76, -0.76। टोटल जोड़ देंगे इसको तो टोटल आ जाएगा बच्चों आपका कितना आ जाएगा 1.10 वोल्ट। क्या है ये ई नॉट सेल है स्टैंडर्ड कंडीशंस में। तो इस तरह से अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल पता चलता है तो हम ई सेल भी निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स आप कर लेंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, अगर हमारी कंसेप्ट क्लियर है तो हम ये कर सकते हैं। क्लियर, आज के लिए बच्चों इतना ही। आई थिंक आपको ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर ये अच्छा लगता है तो आप बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो अपन बात करेंगे बच्चों नर्म्स इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।